आज आपका आईसीआर असिस्टेंट एग्ज़ाम का फर्स्ट हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 29 जुलाई फर्स्ट में पूछे गए जीके जिसके सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका आईसीआर असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी प्रकार के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न का किसी भी एग्जाम का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या होता है या आपका अगले एग्जाम है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका दिया गया है, या पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ लिखकर मैसेज कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न दोस्तों आपका आया था कि इनमें से कौन सा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जो कि दोस्तों हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों हरियाणा में स्थित आपका 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल है, राखीगढ़ी और बनवाली। तो दोस्तों आपका राखीगढ़ी ऑप्शन में आया था, तो राखीगढ़ी आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी की बात करें दोस्तों तो ये आपका भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और ओवरऑल बात करें तो आपका जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ा है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी है। तो हरियाणा में 2 स्थल आपका स्थित है, राखीगढ़ी और बनवाली। तो दोस्तों आप राखीगढ़ी आपका ऑप्शन में था, तो राखीगढ़ी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि अर्जुन मिश्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों पंडित अर्जुन मिश्रा जो कथक के लिए पुनः समर्पित व्यक्ति थे, तो इनका जो संबंध है दोस्तों आपका कथक से है। कथक से दोस्तों पंडित बिरजू महाराज है, उन्हीं की इसी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों पंडित अर्जुन मिश्रा को जाना जाता है, जो कि दोस्तों कथक का है। कथक कहाँ का नृत्य है, तो दोस्तों उत्तर भारत का नृत्य बात करें मुख्यतः तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य आपका कथक। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है। तो दोस्तों कृष्णा नदी पर बांध की बात करें तो 2 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से एक आपका श्री सेलम बांध है और दूसरा दोस्तों नागा अर्जुन पहाड़ी बांध है। तो दोस्तों श्री सेलम और नागा अर्जुन पहाड़ी बांध आपका देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका आया था। अगला जो आया था दोस्तों आपका कि आर्टिकल 343 का संबंध किससे है, ये प्रश्न आपका आया था। तो दोस्तों आर्टिकल 343 का जो संबंध है, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ये दोस्तों राजभाषा से आपका आर्टिकल आया था, पूछा था कौन से आर्टिकल से है, तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 343 से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या पूछा था। तो भारत का पुरुष का जनसंख्या दिया गया था, उसी की बेसिस पर आपका महिलाओं की संख्या पूछा था। तो इसका आंसर कंफर्म नहीं, आपको अगर मालूम होगा तो बताइएगा। ऐसे देख लेते हैं कि इस दौरान 9,09,70,000 पुरुष की तुलना महिलाओं की जो तादाद थी 9,09,90,000 थी। तो देख लीजिएगा 9,09,90,000 आपका ऑप्शन में था, तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुरुष की 17% वृद्धि की तुलना में महिलाओं की वृद्धि दर 18.3% रही थी। तो ये दोस्तों आप देख लीजिएगा 9,09,90,000 आपका ऑप्शन में था या नहीं था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या था। अगला है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें दोस्तों तो ये सन 1802 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया था। यह व्यवस्था आपका मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% जो भूमि आई थी तो सर टॉमस रो के द्वारा आपका शुरू किया गया था 1802 ईस्वी में। इसके बाद आपका आया था दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे आपका गुलजारीलाल नंदा दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बने थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्म सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। वो 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले नेहरू की मृत्यु पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध है वो आपका 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जो कि दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर के द्वारा लड़ा गया ये दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। तो दोस्तों आपका 1527 ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही था। इसके बाद बात करें दोस्तों कि IIT रुड़की ने कौन सा कंप्यूटर विकसित किया है। तो दोस्तों IIT रुड़की ने आपका परम गंगा नामक कंप्यूटर को विकसित किया था। तो परम गंगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि जो मालिनी एक नृत्यांगना का नाम दिया गया था, पूछा गया था कि ये किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों मालिनी है, जो कि दोस्तों आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम की बात करें दोस्तों तो ये आपका तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है आपका भरतनाट्यम। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो दोस्तों आपका 8 शास्त्रीय नृत्य अब तक भारत में है, जिसमें भरतनाट्यम भी शामिल है। अगला है दोस्तों आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल किसको हरा के जीता था, और आपका ये स्कोर भी पूछा था शायद। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें, जो कि दोस्तों आपका 2021 में खेला गया था टोक्यो जापान में,
तो इसमें दोस्तों आपका जो जर्मनी को हराकर भारत ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल आपका जीता था, तो जर्मनी आपका राइट आंसर होगा। और कितने नंबर से हरा कर जीता था स्कोर से, तो 5-4 से दोस्तों आपका भारत ने हराया था जर्मनी को। जो 73 साल बाद दोस्तों भारत ने हॉकी में कोई भी मेडल प्राप्त किया था, वो भी दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपका, तो जर्मनी आपका राइट आंसर होगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो इसमें दोस्तों एक स्वर्ण पदक भी जीता था नीरज चोपड़ा, जो कि दोस्तों भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने जीता था स्वर्ण पदक। कुल पदक की बात करें तो भारत ने कुल 7 पदक जीता था, तो इससे भी आप याद रखिएगा अगले शिफ्टों के लिए। अगला दोस्तों आपसे जो पूछा गया था कि 15 जून 2022 तक बैंक रेट कितना प्रतिशत था, तो दोस्तों आपका ऑप्शन में था 5.15%, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो बैंक रेट की बात करें तो 5.15% आपका राइट आंसर था। इसके अलावा पूछा गया था दोस्तों आपका कि हाउ मेनी लाइट हाउस पीएम इनॉग्रेटेड, तो दोस्तों पूछा गया था कि पीएम ने नरेंद्र मोदी ने कितने लाइट हाउस को इनॉग्रेट किया है, तो ये दोस्तों आपका टोटल 115 आपका राइट आंसर था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर था, तो 115 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों तो करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आए थे, तो करंट अफेयर्स दोस्तों इस सेट में 5 ऐसे क्वेश्चन आपका देखे गए थे, जो कि दोस्तों आपका जनवरी 2022 से जून 2022 तक में ही थे। तो जनवरी 2022 से जून 2022 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कि और भी प्रश्न किस किस टॉपिक से आए थे, तो दोस्तों आपका एक प्रश्न आपका आया था पंचायती राज व्यवस्था से, तो बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से एक्चुअल में क्या प्रश्न आया था या इसका आर्टिकल होगा। तो दोस्तों आर्टिकल आपका 243 से शुरू होता है, क ख ग करके, तो 243 से आपका शुरू होता है। अगर आर्टिकल आया हो तो बताइएगा। इसके बाद एक प्रश्न और दोस्तों आपका आया था मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न आया था, तो मूल अधिकार से दोस्तों प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। मूल अधिकार की पहला बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में आपका वर्णित है, और भाग 3 में, तो भाग 3 12 से 35 में आपका वर्णित है। इसके अलावा दोस्तों मूल अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें एक संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, जो कि मूल अधिकार था, उसको बाद में हटाकर आपका विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो दोस्तों 1976 ईस्वी में आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाकर बना दिया गया था। तो दोस्तों बताइएगा कि मूल अधिकार से संबंधित कौन सा प्रश्न आपका आया था। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और आया था आपका डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न आया था कि डीपीएसपी से राइट टू एजुकेशन है वो कितने से कितने उम्र के बच्चे को पढ़ने का माने अनुमति प्रदान करता है। तो ये दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को दोस्तों पढ़ने का आपका अनुमति प्रदान करता है आपका डीपीएसपी। तो 6 से 14 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इसी तरह के सटीक एनालिसिस पाने के लिए और रियल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।